हमारे बीच में चंदा रियल इस्टेट के प्रमुख सूरज गुप्ता हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि गुप्ता जी, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किन किन चीज़ों की जांच करना बहुत ज़रूरी होता है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नमस्कार। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे बड़ी आपको प्रॉपर्टी की डिटेल बहुत ज़रूरी होती है, जानकारी। उस प्रॉपर्टी के डेवलपर्स का पास्ट देखना ज़रूरी है, प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, यूज़ हो रहा है, डेवलपर आपको उसके अंदर क्या सुविधा प्रोवाइड करके दे रहे हैं। जो कस्टमर अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगा के एक प्रॉपर्टी खरीदता है, वो एक डेवलपर से ज़्यादा वो एक ब्रोकर के ऊपर डिपेंड रहता है, कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड रहता है कि कंसल्टेंट ही उसको एक सही सलाह, एक सही प्रॉपर्टी दिला सकता है कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट करिए, ये प्रॉपर्टी में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आप देखेंगे कोई भी जिनको नॉलेज नहीं होता है वो डायरेक्ट डेवलपर के पास चले जाते हैं, कोई लोकल डेवलपर के पास पैसा डाल देते हैं, बाद में पता चलता है कि 1 साल के बाद वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। उस तरह से क्या होता है कि जितनी उसने कमाई हुई पूंजी उसने उस जगह पे लगा दिया, लास्ट में वो बिल्डिंग बंद पड़ जाती है। तो उनको उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता कि वो बिल्डर का पास्ट कैसा है। इसके लिए आप कोई भी प्रॉपर्टी लें तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से सलाह लें, मशूरा लें कि हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए, हमारा ये बजट है, आप हमें इस लोकेशन में हमें ये प्रॉपर्टी दिलाइए, हमारा ये रिक्वायरमेंट है, कारपेट एरिया है, हमें ऐसा चाहिए कि जिसका रेपुटेशन अच्छा हो, डेवलप हो, जो टाइम पे हमें डिलीवरी दे सके, कहीं पे हमको ये और हमको अच्छी से सलाह से अच्छी प्रॉपर्टी हमको गाइड करके हम दे पाए। चंदा रियल इस्टेट का मैं देख रहा हूँ 2 जगह पर कार्यालय है, कुर्ला में है, सेल कॉलोनी में देख रहा हूँ, चेंबूर में है। तो कितने सालों से आप जो है हम ये फील्ड में 2015 से हमने स्टार्टअप किया था। चंदा रियल इस्टेट हमारी पहले 1 जन की टीम थी, 1 से हम 2 बने, 2 से आज हमारी टीम 15 की बन चुकी है। और हमारे में जितने भी हमने जो भी टीम मेंबर्स है सभी डेडिकेटेड पर्सन है, सभी को एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी के बारे में। हर एक को प्रॉपर्टी का खुद सबसे ज़्यादा नॉलेज है, वो कस्टमर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, कस्टमर को गाइड करते हैं, हर डॉक्यूमेंटेशन वर्क में उनको हेल्प करते हैं, कहाँ कहाँ पर उनको जो चीज़ें चाहिए रहती है वो हमारे टीम मेंबर्स भी प्रोवाइड करते हैं, हर एक टाइम पे उनको सपोर्टेड करते हैं, हर एक मोमेंट पे। मुंबई, चूँकि आप एक मुंबई में जो है ये कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के बारे में जो है पूरे आपकी इतनी सारी टीम काम कर रही है, तो किस तरह का चुनौती रहता है, किस तरह का परफॉर्मेंस आपका रहता है, किस तरह से कस्टमर आपकी तरफ आकर्षित होते हैं? कस्टमर से हमारा सबसे बड़ा मोटिव होता है कि हमें पैसे के पीछे नहीं भागते, हमारा मोटिव ये है कि कस्टमर को हम अच्छा से अच्छा घर दिला पाए, उनसे हमें जो प्रेयर्स मिले वही हमारे लिए वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कि हम भी चाहते हैं कि हम किसी को कस्टमर को फ्लैट दे तो कल वो हमें रिकमेंड कर सके चार्जिंग के सामने कि आप ये सूरज गुप्ता से फ्लैट लीजिए, इनकी टीम से लीजिए, ये काफ़ी अच्छा ये कंसल्ट करते हैं। अभी तक से आपने तमाम फ्लैट जो है कस्टमर को दिए होंगे, लेकिन कभी किसी प्रकार का उचित अनुचित कभी आपके सामने कुछ आया है? नहीं, अभी तक हमने जितने भी प्रॉपर्टी बेचे हैं या रेंट पे दिए हैं, हमें कभी किसी कस्टमर का कंप्लेंट नहीं आया है। हमें अच्छा उनके तरफ से फीडबैक ही आया है और अच्छा रिस्पांस मिला है कस्टमर की तरफ। मैं आपसे एक लास्ट प्रश्न करूंगा मैं कि कोरोना काल के अंदर ऐसा लोग मान रहे हैं, कोरोना के दौरान जो है 2-3 साल का जो कोरोना का जो पीरियड रहा काफ़ी खतरनाक रहा, जो है लोगों की नौकरियां गई, तमाम तरह की परेशानियां आई। तो क्या ऐसे समय में प्रॉपर्टी के दामों में बढ़ोतरी हुई है, प्रॉपर्टी बिक रही है या नहीं बिक रही, क्या कहेंगे इसके बारे में कुछ बताएं? देखेंगे लॉकडाउन के वक्त तो काफ़ी इश्यूज हुआ था प्रॉपर्टी को लेके, बहुत जन ने उनको वो टाइम पे सेल करना पड़ा, किसी को नहीं। बट आप देखेंगे उसके बाद बैंक वाले ने भी बहुत सारे बेनिफिट लाए हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, ग्राहकों के लिए। आप 2021 से लेकर 2022 का मार्केट आप देखेंगे बहुत काफ़ी फ्लैट की बिक्री हुई है। जब से मार्च में गवर्नमेंट ने जब स्टैम्प ड्यूटी 2% किया था 2020 में, उस वक्त में प्रॉपर्टी का जो ट्रांजेक्शन हुआ है पूरे 5 साल में उतनी मुंबई में प्रॉपर्टी नहीं बिका था जितने उस 3 महीने या 6 महीने के बीच प्रक्रिया में बिका है। आप देखेंगे प्रॉपर्टी अब 1 अप्रैल से आपका स्टैम्प ड्यूटी बढ़ रहा है। तो इसी के कारण भी बहुत सारे कस्टमर अभी भी प्रॉपर्टी लेते जा रहे हैं। डेवलपर्स के लिए भी एक अच्छा बेनिफिट मिला है कि इनके जो सप्लाई यूनिट्स हैं जो 6 महीने में बिक रहे थे, आज वो 2 महीने में उनको बिक रहे हैं। उनके पास भी फंडिंग आ रहा है, उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में भी उनको आसानी हो रही है फंडिंग की वजह से। यानी कि 1 अप्रैल का जो बता रहे हैं कि बढ़ने वाले, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ क्या हलचल है, क्या कहेंगे? उससे देखो आपका ये है कि आपका सबसे पहले स्टैम्प ड्यूटी बढ़ रहा है एक पैसा, उसके साथ आपका मार्केट का रेकनर वैल्यू भी बढ़ेगा। आप जिस प्रॉपर्टी पे रह रहे हो उसका प्रॉपर्टी वैल्यू भी 3 से 4% बढ़ेगा। तकरीबन आपको 4 से 5 लाख का फर्क पड़ जाता है एक प्रॉपर्टी के पीछे। तो यह थे हमारे बीच में चंदा रियल इस्टेट के जो है प्रमुख जो है सूरज गुप्ता। इन्होंने बहुत सारी जो है पब्लिक हित में
जानकारी बताई। चूँकि क्या है, कोई भी अगर प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर रहते हैं जो मुंबई के अंदर जो है कौन से फ्लैट बन रहा है, कैसा है जानकारी नहीं रहती है। तो आप देख सकते हैं कि उनकी पूरी, उन्होंने बताया कि कम से कम चंदा रियल इस्टेट से 15 से ज़्यादा लोगों की टीम काम कर रही है। उनके सब जो प्रॉपर्टी के जानकार यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, जो प्रॉपर्टी के बारे में लोगों को गाइडेंस करते हैं, किस तरह से प्रॉपर्टी जो है जब आप ख़रीदने जाते हैं तो किस तरह से प्रॉपर्टी खरीदें, नहीं खरीदें, पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करने के बाद उसमें कितना मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी, इन्होंने, सूरज गुप्ता का मानना है कि 2 से इन्होंने चंदा रियल इस्टेट की शुरुआत की थी और आज जो है 15 लोगों की टीम जो है पूरी तरह से जो है काम कर रही है। दीपिनगरी टीवी के लिए सुभाष गिरी, मुंबई।